यज् ज्ञात्वा मतो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामा भवति। अर्थ, जिसको जानकर परम प्रेमी भक्त उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्मरमण करने लगता है। भावार्थ, पहले जिस आह्लादनी शक्ति का अनुभव प्राप्त नहीं था, प्राप्त हुआ। फिर जिस मानसिक शांति का अभाव था, उसका लाभ हुआ। मानसिक शांति के साथ साथ आह्लादनी की विद्यमानता तथा क्रियाशीलता का ज्ञान भी आरंभ हो गया। इस सूत्र में उसी ज्ञान की अवस्था का उल्लेख है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। मतो भवति, परम प्रेम रूपी भक्ति का ज्ञान प्राप्त करके भक्त उन्मत्त हो जाता है। ज्ञान का अर्थ यहाँ केवल भौतिक ज्ञान नहीं, अपितु आह्लादनी का प्रत्यक्ष अनुभव युक्त ज्ञान है। तब साधक भक्त में उस जागृत शक्ति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे एक आध्यात्मिक नशा चढ़ा रहता है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वह नशा कभी उतरता ही नहीं। कभी उसकी तीव्रता बढ़ जाती है तो कभी सौम्य हो जाती है। यही अवस्था तो सुग्रीव जी ने राम जी से रामचरित्र मानस के अंदर मांगी थी। सब तज भजन करूं दिन राती। यही उन्मत्त अवस्था है जिसमें नशे के लिए किसी मदिरा की आवश्यकता नहीं। इस मत अवस्था में साधक भक्त अनायास ही पागलों जैसी हरकतां करता है। कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होने पर भी हंसने लगता है या रोने लगता है। कभी अट्टहास कर उठता है, कभी कांपने, उछलने या मेंढक की तरह फुदकने लगता है। इसी प्रकार रोना, चिल्लाना, हंसना, कूदना, फांदना, घूमना, सिर हिलाने लगना आदि क्रियाएं घटित होती हैं। लोग चाहे उसे पागल कहें, किंतु वह अपनी मस्ती में होता है। उसे अपने अंदर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके समक्ष बाहर के मिथ्य विषय आनंद गौण हो जाते हैं। दूसरा, स्तब्धो भवति। वह भक्त कभी शांत स्थिर होकर बैठ जाता है। ना रोना, ना चिल्लाना, एकदम स्तब्धता। लोग अचंभित होते हैं कि क्या यह वही व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले तक इतनी उछल कूद कर रहा था। उस समय या तो उसके मन में या शरीर में शांति हो जाती है, अंतर्नाद में मन विलीन होने लगता है, या अंतर में ही उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जिस पर उसका चित्त स्थिर होने लगता है, या उसके चित्त की निर्विषय अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। यह अवस्था भी आह्लादनी शक्ति की क्रिया रूप ही प्रकट होती है। अन्यथा साधक इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, फिर भी वह प्राप्त नहीं होती। स्तब्ध अवस्था मता अवस्था के अपेक्षा सूक्ष्म है, इसीलिए इसमें मता अवस्था की अपेक्षा आनंद भी अधिक है। जितनी शक्ति की क्रियाओं में स्थूलता कम होती जाएगी तथा शक्ति अपने शुद्ध स्वरूप में भक्ति को अधिक का अधिक अनुभव गम्य होगी, उतनी आनंद की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस अवस्था में भक्त को इष्ट दर्शन भी संभव है तथा उस पर मन एकाग्र भी हो सकता है। इष्ट पर एकाग्रता कितना आनंददायक अनुभव है। लोग उसकी इस स्तब्धता से भी चिंतित हो जाते हैं। लोगों का क्या किया जाए,
चिंतित होना उनका कार्य है। उग्रता में भी चिंता, स्तब्धता में भी चिंता, किंतु भक्त को चिंता से कोई काम नहीं। वह आध्यात्मिक प्रेम के नशे में होता है, जगत की ओर से लापरवाह, अपने आप में ही मस्त। तीसरा, आत्मरामो भवति। भक्त की आंतरिक यात्रा और आगे बढ़ती है, उसे और भी अधिक सूक्ष्म स्तर का अनुभव होता है। आत्मदर्शन, जिसे भक्ति सूत्र में आत्माराम कहा गया है, किंतु आत्मदर्शन से यहाँ क्या भाव है? क्योंकि आत्म के दर्शन तो संभव ही नहीं। आत्म स्थिति तो हो सकती है, आत्मदर्शन कैसे? वह इंद्रियों का, मन का विषय ही नहीं। आत्मस्थिति की अवस्था में चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है। फिर आत्मदर्शन का क्या भाव? आत्मस्थिति तथा आत्मदर्शन में अंतर है। आत्मस्थिति में चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तथा आत्मदर्शन में चित्त की कार्यशीलता तो बनी रहती है, किंतु इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते चित्त संस्कारों, विकारों तथा वासनाओं से बहुत कुछ शुद्ध हो गया होता है। अहंकार भी शुद्ध होकर निर्मल अस्मिता का रूप धारण कर चुका होता है। भक्त जब अपने चित्त में देखता है तो उसे विकारों तथा वासनाओं के दर्शन नहीं होते, निर्मल चैतन्य ही दिखाई देता है। वह चैतन्य जो सच्चिदानंद है, जो चैतन्य आत्मा की चेतन सत्ता है, वह चैतन्य जिसके दर्शन आत्मा के ही दर्शन माने जाते हैं, क्योंकि आत्मा के सभी लक्षण उसमें हैं। वह चैतन्य माया के अंदर आकर भी माया से प्रभावित नहीं होता, सगुणवत होता हुआ भी निर्गुण ही बना रहता है। दूसरी ओर भक्त का अस्मिता भी चैतन्य तथा चित्त के संयोग होने पर भी संभव होता है। अस्मिता का उदय चैतन्य की ही एक क्रिया है, अर्थात अस्मिता को भी चैतन्य से भिन्न नहीं किया जा सकता। जब अस्मिता अहंकार का रूप धर जगत की ओर अभिमुख होता है, तब भी शक्ति का संयोग आवश्यक है। तब अस्मिता अंतर्मुखी वापस लौटती है, वह भी चैतन्य की ही क्रिया है। जब अस्मिता आत्मा में विलीन होता है, वह भी चैतन्य की ही क्रिया होती है। गीता में भगवान ने कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, अर्थात इस देह जीवात्मा में आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। चित्त में विकसित अस्मिता ही जीव भाव है और जो वास्तव में ईश्वरीय चेतन सत्ता के चित्त में संयोग के आने पर उदय होता है। इस प्रकार चैतन्य तथा अस्मिता दोनों ही चैतन्य हैं। इस प्रकार चेतन ही चेतन को देखता है, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर को देखता है। योग में इसी को सास्मिता, संप्रज्ञात तथा भक्ति मार्ग में आत्माराम या आत्मरमन कहा जाता है। इस आत्माराम को स्तब्ध अवस्था से भिन्न कहा गया है। वैसे इस अवस्था में भी भक्त स्तब्ध ही रहता है, किंतु आंतरिक अवस्था में अंतर है। स्तब्ध अवस्था कुछ निम्न अवस्था है, उसमें चाहे एकाग्रता भले ही हो पर आत्मरमन नहीं होता। भक्त की आंतरिक तथा व्यवहारिक दो अवस्थाएं होती हैं। उपरोक्त तीनों अवस्थाएं आंतरिक अवस्थाएं हैं। व्यवहारिक अवस्था में भक्त भी सामान्य मनुष्य की भांति व्यवहार करता है, किंतु भक्ति की अवस्था में उसमें उपरोक्त क्रियाएं
उसकी चित्त स्थिति के अनुरूप उदय होती हैं। सामान्यतः आह्लादनी शक्ति की भक्ति क्रियाएं भक्त के अधीन होती हैं। वह जब चाहे उन्हें बंद कर सकता है। हाँ, कुछ अधिक भावुक भक्त अवश्य क्रिया के अधीन हो जाते हैं। सूत्र दूसरा और छठा नारद भक्ति सूत्र के विशेष सूत्र हैं, जिनमें परम प्रेम रूपा भक्ति का क्रियात्मक स्वरूप दर्शाया गया है। यदि भक्त सूत्रों का अर्थ इन्हीं दो सूत्रों को मुख्य मानकर इन्हीं के आलोक में ग्रहण किया जाए तो ग्रंथ के बाकी सूत्रों का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है तथा भक्त या पाठक गौणी भक्ति को ही मुख्य परम प्रेम रूपा भक्ति समझने की भूल से भी बच जाता है। योग, ज्ञान अथवा परम प्रेम रूपा भक्ति कुछ भी हो, लक्ष्य एक ही है, आंतरिक शक्ति की जागृति। कुंडलिनी, प्रज्ञान अथवा आह्लादनी एक ही बात है। सांप्रदाय भेद तथा सिद्धांत भेद से नामांतर हो जाता है। उस शक्ति के जागृत होने पर भी साधनाएं एक हो जाती हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति में प्रेम की प्रधानता है तो योग में आसनों प्राणायाम की, किंतु जागृति के पश्चात साधन चूँकि संस्कारों के आधार पर अनायास चलने लगता है, इसीलिए कोई विशेष नामकरण कर पाना कठिन है।